आपकी नजर में किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, आप वहीं पर पहुंचोगे। अगर आपकी लाइफ में प्रभु की वैल्यू है, If there is value of प्रभु God's के वचन की वैल्यू है, value of God's word, प्रभु की आज्ञा की वैल्यू है, value of God's command, आपको पता नहीं परमेश्वर कौन से झरोखे आपके लिए खोलने जा रहा not है। even know what संसार की छोटी सी चीजों को वैल्यूबल बनाते हो तो पर आपको पता नहीं आप क्या खोलने। क्या Lose a lot. अकान ने एक ईंट का लालच होने की करके अपने वो अनंत काल की स्वर्ग का घर और पूरी जिंदगी की नाम सोचो आपको क्या आता है, not know what you मत सोचो आपको कितना पता है। not think what you know. अगर आप परमेश्वर में हैं, If you're in the Lord, प्रभु को अपना पहला स्थान देते हैं, and if you give first place to परमेश्वर God, आपके छोटे से थोड़े को भी इस्तेमाल कर लेगा will बड़ी use जगहों पे your पहुंचाने के लिए। all talents for His glory. जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेमी यीशु एक एम्पायर। सोचिए जरा, सिर्फ एक सोने की ईंट, एक पल का लालच और उसकी कीमत अनंत काल थी। यहोशू 7 में लिखा है, जब यरीहो नगर गिरा, परमेश्वर ने साफ कहा था, कुछ भी अपने लिए मत लेना। लेकिन आखान ने चोरी से सोने की ईंट, चांदी और बाबुली वस्त्र छिपा लिए। लोगों ने नहीं देखा, पर परमेश्वर ने देखा। उस एक छुपे हुए पाप की वजह से पूरी इस्राएल की सेना हार गई। और जब सच्चाई सामने आई, आखान ने न सिर्फ अपना जीवन खोया, बल्कि अनंत काल की आशीष भी गवा दी। आज परमेश्वर हमसे भी यही पूछ रहा है, क्या एक छोटा सा लालच, एक छुपा हुआ पाप तुम्हें स्वर्ग से दूर तो नहीं कर रहा? याद रखो, पाप छोटा लगता है, पर उसका परिणाम अनंत होता है। आज ही पश्चाताप करो, ताकि कल बहुत देर न हो जाए। By taking one brick of gold, He left पूरी His golden जिंदगी house की नाम धराई। in the heaven. समझ आ रही है आज हम अकान को क्यों याद कर रहे हैं? Why are we remembering Achan? लालच और चोरी के कारण। Greed and stealing. और हम आज दानियल को क्यों याद कर रहे Why हैं? are we remembering Daniel today? उसके सेक्रीफाइस के लिए और जो प्रभु ने उसको दिया उस चीज के The लिए। sacrifice and what God gave him. आपको लोग किस चीज के लिए याद करें? What क्या should people remember उदाहरण you for? बनोगे तुम? What example are you going to become? मैं कल बात कर रही थी, मैंने Was बोला talking तुम जो yesterday. कुछ भी करते हो Whatever you do, उसका एक रिजल्ट है, there is a result for it. उसका एक रिजल्ट है, A result for it. वो हम काटेंगे। We will reap it. आदम और हव्वा ने काटा, Adam and Eve reaped it. दानियल ने भी काटा, Even Daniel, अकान ने भी काटा, even Achan reaped it. हन्ना ने भी काटा, Even Hannah, she reaped what she sowed. दाऊद वो परमेश्वर के लिए बीना बजाता था, पता है आप? David used जंगल to में play flute for the Lord. जो चीजें आप प्रभु के लिए कर रहे हो, Whatever you do for the Lord. आपको पता नहीं उन्हीं चीजों के द्वारा प्रभु आपको कितना ऊंचा उठा And सकता through है। those things only, God is going to take you to heights. दाऊद कोई सैनिक नहीं था, David was not a great soldier. उसको तो तलवार भी नहीं चलानी आती, Even he did not know how to use a sword. उसको गुलेल चलानी आती थी। He only used to play his instrument. उसके खेतों में वो चिड़ियों को उड़ाता था गुलेल मार के, And जानवरों को भगाता था। through those, he used to और जब गोलियत turn को away from animals. मारने का टाइम आया And when there was Goliath in तो front of him, बड़े बड़े योद्धा big soldiers उसके सामने टिक ना सके, were not able to face लड़ने से Goliath. पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था। Before even fighting, they surrendered all. लेकिन दाऊद केवल गुलेल जानता था David knew only और that परमेश्वर instrument. ने उसी गुलेल के द्वारा And with that same गोलियत instrument, के माथे को छेद के उसे खत्म कर दिया। David gave victory to सोचो Goliath. आपको क्या आता है, Do not know what you, मत सोचो आपको कितना पता है। do not think what you know. अगर आप परमेश्वर में हैं, If you're in the Lord, प्रभु को अपना पहला स्थान देते हैं, and if you give first place to परमेश्वर God, आपके छोटे से तोड़े को भी इस्तेमाल कर लेगा He will बड़ी use जगहों पे your पहुंचाने के लिए। all talents for His glory. वो बीना बजाता था। He used to play flute. जब राजा शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था An evil spirit came on King और Saul. परमेश्वर ने बोला जा किसी बीना बजाने वाले को लेकर आओ, He said, call somebody who plays flute. तो पता लगा दाऊद बीना बजाता है। So he plays the harp. जब दाऊद बीना बजाता था, When he used to play the harp, शाऊल की दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। the evil spirit from Saul came out. और इस रीति से परमेश्वर ने वो दो चीजें करता था, एक तो गुलेल चलाता था, Like this. बकरियां चलाता था, और तीसरा बीना बजाता था। He used to do these three things. उसके वो तीनों गुण The three things he had. परमेश्वर ने इस्तेमाल किए। God used it for His glory. गुलेल के द्वारा गोलियत को गिराया, He, साबित कर दिया कि परमेश्वर इसके साथ है। with that instrument, Goliath went down. बीना बजाकर राजा की दुष्ट आत्मा को So निकाला, playing the harp, साबित कर दिया कि वो the दाऊद के evil साथ है। spirit came out. The Lord was with him. और वो भेड़ बकरियां चराने वाले ने परमेश्वर की प्रजा जो परमेश्वर की भेड़ें हैं उनको चराना शुरू कर दिया और वो इजराइल का राजा बन गया। The one who used to take care of sheep, God gave him the sheep of Israel. The मत people of सोचो कि Israel. तुम क्या हो, Do not remember what you are. तुम्हें क्या आता है। Do not think what you know.
लेकिन अगर प्रभु तुम्हारे साथ है, If the Lord is with you, परमेश्वर तुम्हें राजाओं के साथ बैठा देगा। God will make you victorious. आपके साथ प्रभु है, If the Lord is with you, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। you will not be ashamed. आपके पास दुनिया की सारी चीजें हैं If you have all the और things, परमेश्वर नहीं है, and you don't have the Lord, आप पूरी जिंदगी शर्मिंदगी काटेंगे। then all your life you'll be ashamed. आज आकान शर्मिंदगी ले जाना चाहता है। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, जिसके साथ प्रभु है उससे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, पर जिसके साथ प्रभु नहीं है उसे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आज हम आकान को एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि शर्मिंदगी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा से ज्यादा अपने लालच को चुना। आकान ने सोचा कोई नहीं देख रहा, पर वह भूल गया परमेश्वर सब कुछ देखता है। एक आदमी का छुपा हुआ पाप पूरे इस्राएल की हार का कारण बना। आज भी याद रखिए, छुपा हुआ पाप खुली शर्मिंदगी बन जाता है। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? अगर हाँ तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं तो आज ही पश्चाताप का समय है, क्योंकि जिसके साथ प्रभु है वह ऊंचा किया जाएगा और जो प्रभु को छोड़ता है वह शर्म के साथ गिरता है। आज चुनिए आशीष या शर्मिंदगी। प्रभु आपके साथ हो ताकि आपका नाम आकान की तरह नहीं यहोशू की तरह याद किया जाए। Achan once, आज के आपके डिसीजन, today also your decision, आपको पता नहीं कल आप प्रभु के हाथों से पाओगे। you will receive it from the Lord. वो दुनिया बनाने वाला यहोवा तुमसे मिलने आता है, The पर one तुम who इसे made the छोटी heaven बात समझते and हो। earth. वो परमेश्वर दुनिया की चीजें तुम्हें बता रहा है। He tells you the things of the heaven and earth. Orissa, हमें नहीं for पता। Nepal country. कुछ शैतान क्या तक किसी चीज जगह के लिए किसी व्यक्ति की बड़ा प्लान बना रहा होता है। The next day there was a plane लेकिन जब crash. आप प्रार्थना करते हो, God gives you request. उसका बहुत कम उसमें चीजें निभट जाती है। When you pray, there's a less effect of हो those सकता things. है वो 250 लोगों का होता प्लेन। Could be there were 250 people on the plane. समझ आ रही है आपको? आपको प्रभु बताता है, और ये चीजें प्रभु बाइबल में लिखा है। दानियल को परमेश्वर ने क्या, राजा को एक दर्शन आया, सपना आया। राजा बोल रहा है सपने का अर्थ भी बताओ, सपना भी बताओ। कोई दुनिया में ऐसा है जो बता सके? He saw कौन बता सकता है? सिर्फ परमेश्वर, the dream. और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता हो, Only God, the person who has the Spirit of God. और वो दानियल के साथ रहता था। And the Spirit of God was with Daniel. समझ आ रही है आपको? जितना आप प्रभु के लिए छोड़ते जाएंगे शरीर में शारीरिक चीजों को, The more you उतना leave आप प्रभु से डायरेक्ट things of the world, the more you get Direct. direct things from the Lord. बिना मांग, शरीर की तो चीजें बिना मांगे आपको Like that मिलेगी, only. लेकिन उसके साथ जो स्वर्गीय धन वो देता है। But heavenly riches that He gives you. देखो दानियल को बाइबल में लिखा है राजा ने अपने से तीसरा बना दिया, तीसरे Daniel, नंबर पे। He was on the third rank. हाँ, एक प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट थी उसकी, उसके नीचे दानियल था। On the third place there was Daniel. समझ आ रही है आप? तो संसार में भी ऊंचा उठाया He rose, और raised him up स्वर्ग के राज्य के world. भेद भी प्रकट किए। as well as gave him the heaven. जिब्राइल उसको आने वाले हजारों साल बाद क्या होने वाला है, क्या होगा, एक्यूरेट बातें उसको बता के गया। Gabriel gave him what things are going to come. यूनान का राज्य आएगा, मादी फरीसियों का राज्य आएगा, हाँ? Medo-Persians, रोमन्स का राज्य आएगा। the Romans. हजारों सालों बाद पूरे टाइम में कौन कौन से राज्य आएंगे, कौन उदय होगा, कौन किसको मारेगा, किसके कैसे, पूरी चीजें What परमेश्वर ने kingdoms are दानियल going को to rise up, things that are going to come, everything was told to Daniel. हालेलुया। Hallelujah. संसार में थोड़ा पा सकते हो, In the world you can लेकिन take अगर some प्रभु की things, विल में चलोगे, but when you walk in the will of God, परमेश्वर धरती में भी आपको ऊंचाई रखेगा और अपनी असली स्वर्गीय धन भी आपको देगा। God will give आप you. कभी भुलाए नहीं जाओगे। आज बात कर रहा है, Lord is talking today. नहीं जानती आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है, I do not know whom the Lord is talking लेकिन to, ये वचन प्रभु दे रहा है। but the word is being released by the Lord. आपको जड़ में पहुंचना है। You have to reach the roots. आपको अगर देखो जड़ साफ हो गई If roots are cleared up, तो पेड़ बड़ा होगा, will the tree rise up? fruits आएंगे, फलदार होगा वो। लेकिन अगर जड़ खराब है If the root has problem, तो प्रॉब्लम को आपने जड़ से समझना है। you have to understand the problem from the roots. बीच बीच की उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आएगा बाइबल का। Not the middle portion. आपको अपनी Roots. लाइफ को समझना है। You have to understand the life. प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हो सकती है, पर प्रॉब्लम ही है। But it is a problem. बीमारी अलग अलग हो सकती है, पर बीमारी ही है। Sicknesses can be different. गरीबी अलग अलग व्यक्तियों को मिल सकती है, पर गरीबी है। समझ रहे? तो प्रॉब्लम तो
प्रॉब्लम ही है, Problem is a problem. बीमारी बीमारी है, Sickness is a problem. पर ये मृत्यु मृत्यु है, भले वो राजा की हो, भले वो Even किसी if आप it's for a king or कुछ चीजों में आप कोई डिफरेंस नहीं। परमेश्वर के जब आप चीजों को समझोगे तो इतनी क्लियरिटी आपको मिलेगी और आपको 1 मिनट में प्रॉब्लम समझ में आएगी। learn things, you will catch up things of God easily. देखो, व्यक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, There's no problem in person. प्रॉब्लम वही शैतान है Problem is the same devil और वही माइंड पकड़ा हुआ है, and same mind he has caught up. समझ रहे? अभी उसको जब चीज समझ में आ जाए, जब पवित्र आत्मा आएगा When the Holy Spirit will come, उसको समझ में आ जाएगा। you will remember things. ध्यान से सुनिए, समस्या किसी व्यक्ति में नहीं है, समस्या उस शैतान में है जिसने उसके मन और सोच को जकड़ रखा है। इसलिए लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि उस आत्मिक अंधकार से है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन पवित्र आत्मा उस जीवन में प्रवेश करेगा उसी पल आंखें खुलेंगी, सत्य समझ में आएगा और बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और वो हट जाएगा उस स्थान से And he और प्रभु की ओर मुड़ जाएगा। will turn away and come to the Lord. अभी देखो, शिमशोन था, Samson was there. उसको 3 बार दलीला ने धोखा दिया, 3 times Delilah, 3 बार उसने दलीला के झूठ को पकड़ा। 3 times he caught the lies of उसको Delilah. पता था मेरे दुश्मन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे खत्म करने He के, got to know that his enemies are using Delilah. लेकिन उसने क्या किया? But what did he do? उसने अब अपनी अभिलाषा के आगे झुक गया, And he surrendered to his desire. उसने गलत चीजों को ले लिया, He took away wrong things. जबकि उसको पता था इसका मुझे नुकसान होने वाला And है। he knew what's going to happen. उसने उस चीज को दूर नहीं किया। He did not remove those things. वो परमेश्वर की जो अभिषेक था, That जिसके कारण शिमशोन था, by what Samson had his strength, उस चीज को व्यर्थ समझा और खो दिया। he lost it all. रिजल्ट क्या हुआ? What was the result? क्या रिजल्ट हुआ? परमेश्वर से What भी was the गया result? और आंखें भी फूटी, जेल में जक्की भी पीसी, दलाइला तो पता नहीं कहाँ गई। He was blinded. दलाइला तब Lost तक his है आपके strength, साथ जब then तक Delilah आपके ऊपर अभिषेक है। Delilah is with you till the time you have जिस anointing. दिन आपका अभिषेक खराब कर दिया वो दिखेगी नहीं आपको। When your anointing is turned away, she will not be seen. इसलिए अपनी बुलाहट को पकड़े रखिए, Take hold of your calling. अपने अभिषेक को संभाल के रखिए, Take care of your anointing. अपने आज्ञाकारिता के जीवन को संभाल के रखिए, Your obedience, take care प्रभु of के it. वचन को संभाल के रखिए, Take care of God's word. अपनी दलाइला को दूर करिए, Move away अपने Delilah. अभिषेक को नहीं। जड़ देखने की, You have कहां to से look शुरू, क्या चीज दिखा के शैतान ने परमेश्वर से आदम को दूर किया? the things that he showed, and he removed Adam. कौन सी चीज के लालच में पड़ के उसने अपनी असली चीजें खो दी? What things he received and he lost his right things. किस चीज, किस व्यक्ति के भरमाने के द्वारा वो परमेश्वर से असली चीजों को खो दिया? He lost away real things. और फिर भी परमेश्वर ने उसे लौटने का मौका दिया। Then also, आदम तू कहाँ है? he said, Adam, where are you? तू कहाँ है? Where are you? माना नहीं, मैं गिर गया। He did not accept I've fallen. आज गिरना ही, देखो, जो खड़ा है वही गिरेगा, पहली One बात। who is standing, he will only fall. इसका मतलब आप खड़े थे, It means you were standing. प्रभु को भी पता था आदम खड़ा है, Even God knew that Adam was लेकिन वो standing. गिर गया था, But he fell. वो गिर गया था, But he was fallen. वो गिर गया था। But he was fallen. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन प्रभु ने उसको फिर मौका दिया कि वो फिर से खड़ा हो जाए, But then God gave him another, again, a फिर chance मौका मिला that उसको कि again वो he खड़ा हो will- जाए, again to rise up. लेकिन उसने वो मौका नहीं लिया। But he did not take that opportunity. वो कह सकता था प्रभु मैं गिर गया हूँ। He could have said, God, I've fallen. आदम और हब्बा की कहानी सिर्फ शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य की पहली परीक्षा थी। परमेश्वर ने आदम और हब्बा को अदन की वाटिका में रखा, हर आशीष दी, हर जरूरत पूरी की, सिर्फ एक आज्ञा दी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन शैतान ने धोखा दिया और अवज्ञा ने पाप को जन्म दिया। उस एक गलत फैसले ने दुख, मृत्यु और पीड़ा को दुनिया में ले आया। लेकिन वहीं से परमेश्वर ने उद्धार की योजना भी शुरू की, जिसका पूरा होना यीशु मसीह में हुआ। याद रखो, आज्ञाकारिता जीवन लाती है और अवज्ञा विनाश। मेरी मदद कर, Lord, help me. मैंने अनाज्ञाकारिता की है। I have disobeyed. अब जानते जब शैतान पाप करता है, Whenever वो आपके काइंड हार्ट को खत्म कर देता है, devil makes you to sin, लविंग हार्ट को खत्म कर देता he है, leaves away, he removes the kind heart. वो सिर्फ सेल्फिश बना देता है आपको, He makes you selfish. आपको प्रेम समझ नहीं आता, You do not, you're not able to हर understand चीज the में love. आपको सेल्फिशनेस दिखती है, You are, स्वार्थीपन दिखता है। you look at denial. ये शैतान की चाल है This और वो लौट ही नहीं पाता फिर।
It's the plan of the devil. सिर्फ प्रभु का अनुग्रह हो जाए तो Only God's grace. व्यक्ति लौट सकता है. A person can come out. हालेलुया. Hallelujah. बाइबल में लिखा है In the Bible it is written, धर्मी चाहे 7 बार गिरे the righteous falls for 7 times. तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा. Still he will stand up. इसका मतलब आप गिर सकते हैं, It can be you fall, लेकिन आपके पास खड़े होने का मौका है. but there is a chance for you to stand आप up. 7 बार भी गिर सकते हैं, 7 times you fall, पर परमेश्वर उम्मीद करता है कि तुम खड़े हो जाओ. but God wants that you stand up. परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है. God is calling you. आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? बोल दो प्रभु मैं गिर गया हूँ, Say, Adam, मेरी मदद कर. Lord, help me. प्रभु कहता है मैं तेरी मदद करूंगा. जिस गड्ढे में तू पड़ा है उसमें से मैं तुझे निकालूंगा. Said, in the pit you have fallen, I will take you out.